Hello everyone. So this is part 7 of class 9 science chapter matter in our surroundings. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि क्या कहते हैं जो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस उनका जो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड वापस और लिक्विड से सॉलिड, हमने प्रोसेस पढ़ ली पूरी। फिर उसके बाद हमने लेटेंट हीट और सब्लिमेशन पढ़ा। अब हम सेकंड बात करेंगे। पहले तो हमने बात करी थी कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती है उनका प्रेशर के चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर कैन ऑल्सो भी चेंज बाई चेंजिंग द प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर के चेंज होने पर भी चेंज हो सकती है। या दूसरे वर्ड में ये बोलें, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर कैन ऑल्सो भी चेंज बाई इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर, यानी कि चेंज का मतलब या तो हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें या प्रेशर को डिक्रीज कर दें, उसके चेंज से भी इस पर फर्क पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम गैस लेते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग पिस्टन में एक गैस लेते हैं। उस गैस को हम प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर से बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लगाते हैं बहुत हाई। उस प्रेशर से क्या होगा कि हम गैस को हम लिक्विड में चेंज कर देंगे। हम कैसे करते हैं, हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, उसमें हमने ऊपर पिस्टन से उसे पुश करा तो वो जितनी गैस थी वो थोड़ी नीचे की तरफ आ गई, थोड़ी सी कंप्रेस हो गई और कूल होकर। ठीक है, उसके जो गैस के पार्टिकल्स थे वो कुछ पास आने लगे। फिर उसने हमें उसे और कंप्रेस करा, फिर और पास आ गए, फिर हमने उसे और कंप्रेस करा, फिर और पास आ गए। एक स्टेट ऐसी आ गई कि हमने उसे इतना कंप्रेस कर दिया कि वो जो गैस थी वो लिक्विड में चेंज होने लगी धीरे धीरे। तो इससे क्या हुआ, जो गैस थी वो एक प्रेशर लगाने के बाद एक लिक्विड में चेंज हो गई। तो ये हो गया कि प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या पड़ा इन पर, स्टेट ऑफ मैटर पर। तो हमने वही एक्सपेरिमेंट करा, एक पिस्टन ली, एक सिलेंडर लिया, धीरे धीरे करते गए तो यहाँ पर गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। ठीक है, ये एनसेटी डायग्राम था। अब हम और बात करते कि जो अमोनिया गैस है वो भी लिक्विफाई हो जाती है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर, और टेम्परेचर हम अगर उसे लो रखें तो ये अमोनिया गैस जो होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल बात करते हैं कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, यानी कि ड्राई आइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर अगर हम उसे स्टोर करें ना तो बहुत ज़्यादा ठंडे सब्सटेंसेस को ठंडा बना देती है। जैसे कि हम आइसक्रीम जमाते हैं तो वहाँ पर हम ड्राई आइस यूज़ करते हैं ताकि क्या कहते हैं वो सब्सटेंस जो होता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये भी एग्जांपल हो गया कि चेंज इफेक्ट पड़ गया, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पर। तो ये इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एक टॉपिक था एनसीईआरटी में लास्ट में, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हमने इस चैप्टर में 3 स्टेट पढ़ी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब जो साइंटिस्ट नई बात करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो एसन बोस और एक एल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोनों ये बात करते हैं कि इन तीनों के अलावा भी 2 और स्टेट होती है मैटर की। लेकिन अब इस चैप्टर में हमने 3 ही स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन 2 स्टेट होती है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ठीक है, तो हम पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा किस चीज़ में यूज़ हो रहा है। प्लाज्मा इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आइंस। प्लाज्मा जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और आइंस का मिक्सचर है। प्लाज्मा कंसीडर द 4th स्टेट ऑफ द मैटर की 4th स्टेट में प्लाज्मा का नाम है। प्लाज्मा जो है नेचुरली अकर होता है, जैसे कि स्टार में द सन एंड द अदर स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। मतलब साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो स्टार्स हैं और जो सन है ना, उस जो ग्लो हो रहे हैं वो प्लाज्मा की वजह से ही हो रहे हैं, यानी कि वो एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा इज ऑल्सो मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ ग्लासेस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन द ग्लास ट्यूब।
अगर हम कोई ग्लास ट्यूब लेते हैं, यानी कि ये लैब का एक्सपेरिमेंट है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं बहुत लो प्रेशर पर, तो क्या होता है, प्लाज्मा बन जाता है, यानी कि ग्लो करने लगता है। और प्लाज्मा जो प्लाज्मा है उससे हम जो बल्ब जलते हैं वो भी प्लाज्मा से ही चलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि प्लाज्मा भी है ना, प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उनके अकॉर्डिंग। एक स्टेटर बताया गया है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था एल्बर्ट आइंस्टीन को। उन्होंने ये बता दिया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि BEC ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीम लो डेंसिटी। अगर ये बनता है, अगर कोई गैस है उसको हम कूल करते हैं बहुत कम डेंसिटी पर, तो ये बनता है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5/5 स्टेट ऑफ मैटर बनता है। अगर हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा ब्रॉड में जानकारी चाहिए तो आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐसा हम NCERT में लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में बस इतना ही था तो मैंने इतना बता दिया, क्योंकि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं है NCERT से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।